वादा किया है कि तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, तुम्हारे इस टाइम पे हम हिसार जो सचिवालय है उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं और नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला अभी यहाँ से नामांकन के लिए अंदर गए हैं। अभी हमने आपको दिखाया और ये यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये काले झंडे लगातार उनको दिखा रहे हैं और एक बार तो बिल्कुल टकराव की स्थिति बन गई थी। पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आखिर ये झंडे दिखा रहे हैं। देख लीजिए आप, सुबह ये आए थे जब सारे किसान साथी यहाँ पे थे तो कोई आया नहीं। अब भी इन्होंने सोचा कि चलो जा आते हैं, कोई खाली ग्राउंड होगा, लेकिन अब भी किसान उसी मजबूती से यहाँ पे मिले और नैना जी चौटाला को और भाई साहब को इनको झंडे दिखाने का काम किया। और ये नैतिक तौर पे पूरी तरह से हरियाणा की जनता का विश्वास खो चुके हैं और अब ये पूरी शर्मिंदगी के साथ इनके चेहरे देख लीजिए। इन लीडरों में कुछ नहीं बचा। इन्होंने भारत की जनता के साथ, हरियाणा के किसानों मजदूरों के साथ धोखा किया है। लोग इनका मजा चखाएंगे। ये बीजेपी के साथी है, ये देश के गद्दार हैं, लोग इनको मजा चखाएंगे। बट नैना ने तो कहा कि ये काले झंडे जो लेके ये नजरें उतार रहे हैं हमारी। मेरा क्या है भाई साहब, जवान है। ये वही नैना चौटाला है जिसको लोगों ने सर पे बिठा लिया था और उनको जिता दिया था ना। इन्होंने वादा किया था, अपने वादे से मुकरे है। जुबान से कुछ कह दे नैना जी, जाते क्यों नहीं फिर ये गाँव में? करते नहीं क्यों नहीं लोग प्रोग्राम इनका, क्यों विरोध करते हैं? हम 5 घर, छोटे छोटे घरों के लोगों की हिम्मत देखिए हम लोगों की कि उस शक्ति को ललकार रहे हैं। क्या है, इन्होंने अपना समर्थन खो दिया। इन्होंने अपनी राजनीतिक जो सर्वनाश हो चुका है, मतलब दुष्यंत जी का और उनके परिवार का। आप उनके बारे में नहीं, हम तो सिर्फ ये बीजेपी के सहयोगी है, इस वजह से करना चाहते हैं, नहीं तो इनको कंसीडर ही नहीं करता हरियाणा। और बताइए। अच्छा, आज ये विरोध क्यों कर रहे हैं आप? मेन कारण क्या है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय का जो है वो पूरे देश के किसानों को आह्वान है साथी। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के सदस्य होने के नाते और सारा संयुक्त किसान मोर्चा हिसार इस बात के लिए जेजेपी और बीजेपी का विरोध कर रहा है, क्योंकि ये उसकी सहयोगी पार्टी रही है और बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटने का और बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादतियाँ की है। क्योंकि बीजेपी इस वक्त सत्ता की पार्टी है, इसलिए उसका विरोध करना और वो सीधा फासिज्म को आगे बढ़ावा दे रही है, उसका विरोध करने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा का है और हम लोग उसके घटक दल है, इस वजह से उसका विरोध कर रहे हैं। ये जनता के विवेक का फैसला, वो किसको चुनेंगे। भाषा बोली किसानों के खिलाफ, उसने कहा कि किसान एक पहले कोरोना बीमारी थी, अब किसान बीमारी आ गया। ये किसानों को बीमारी बताते हैं और ये फिर यहाँ टेलीविजन देखा है गाँव का दिल लगाया। 5 साल ही मड़ाई खाई थी, किसानों का विरोध किया, दिल्ली जाने के लिए किले ठोकी, शंभू बॉर्डर पे जाने के लिए रोके, जिसमें डिप्टी सीएम होता था हरियाणा का। और इसके पिताजी ने एक ऐप भाषा बोली किसानों के खिलाफ, पहले कोरोना आया, फिर हमने किसानों वाली बीमारी से किसानों को बीमारी बताते जो कि दिन रात सारी जिंदगी किसानों का संघर्ष करता करता बेचारा कुर्बान हो गया और ये किसानों को बीमारी बताते हैं। दुख तो आता है भाई साहब इस परिवार पे, ये तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, इनकी हरियाणा से राजनीति खत्म है। इसको नहीं जी बैलगाड़ी देंगे कांग्रेस से पैर को नहीं पड़ता, कितने पजल हो रहे हैं जमान जब इनकी इन्हें ना। दोस्तों आप देख सकते हैं विरोध लगातार जारी है और ये जो जितने भी लोग खड़े हैं ये लगातार विरोध कर रहे हैं। और अभी नैना चौटाला और जो दुष्यंत चौटाला है वो यहीं से गए हैं। और भी 1-2 किसान हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। कैसे काला झंडा उठा रखा आपने? अच्छा,
इनका इतना तो जोर चल रहा है इसके भीतर आ सके, ठीक है। तो बाद में देख लिए काले झंडे देखते भाजते हैं और भाजते रहेंगे हमेशा ही। हम ही तो संद मुट्ठी पर बैठे दे रहे आगे जोर जबरदस्ती बात हथापाई तक भी आने की। तो ये कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं ना वो कांग्रेसी हैं। तो देख लो कांग्रेस आई है, कांग्रेसी का है नहीं, ये हम साले पर कांग्रेसी तो है नहीं, ये दाती चला चला के गेहूं काट काट के ये है, ठीक है। ये गलत गिरेबान पे हाथ उठा रहे हैं, लंके ही छोट इनको बताना चाहते हैं। अब की बार गांव में आना, वोट मांगने तो गांव में आऊंगे यार, मेरी सेक्रेट से काम नहीं चलेगा, वोट मांगने तो गांव में आना पड़ेगा। तो गांव में भी ये डंडे और ये झंडे क्या है, जेजेपी और बीजेपी सीधा हमने बात ही नहीं कर रही बिल्कुल। पर भाई साहब वो माफी भी मांग चुकी नैना चौटाला के, हमसे अगर कोई गलती हुई है तो माफी। ये तो इनकी आदत बन चुकी, गलती करे जाओ माफी मारेगा, मैं आपका एक थप्पड़ मार दूँ, आपका माफ मांग थप्पड़ मार दो, ये हमारे मुंह पे थप्पड़ मार दे तो एक तरफ हम माफ नहीं करते। लेकिन एक किसानी कौम के लिए उनको पसीना करके वोट दिया और जाके जमुना पार भेजने की बात करते हैं और सत्ता में उनके गोड्डे में जा बैठे। काले झंडे तो भाई हमारा काम है, किसाना का मजबूरी है, मजबूरी में बैठे हैं अपने। कौन सी सरकार हो, हमें नहीं लेना देना, सरकार तो हमारा जो चीज का भाव हमारा भाव दे दे, मजबूरी में बैठे हैं। तो मजबूरी में किसान है, किसान हमने समझते थे, हमें तो खालिस्तानी बताओ हम खालिस्तानी गांव के अंदर घुस की दिखाओ भाई। तो अब क्या रहेगा आपका फैसला, आप किसको वोट करेंगे? विरोध तो आप कर रहे हैं जेजेपी और विरोध, हम इनको जो हराएगा उसको वोट देंगे हम बस। अच्छा, आपने डिसीजन नहीं लिया? डिसीजन कोई डिसीजन नहीं हमारा, जेजेपी बीजेपी के कैंडिडेट को जो हराएगा, इनको जो हराएगा उसके साथ हैं भाई हम। कैसे झंडे उठा रखे हैं भाई? झंडे के उठा रखे हैं, हथे सांप पढ़ लिया, 11 सीट दे दी बीजेपी के खिलाफ जनमत लेके, और महाराज के ऊपर आगे काबिज हो गया छोरा दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला रह गया नैना चौटाला। मलाई खाली 5 साल छोरा खूब दारू बेची, किसी का ख्याल नहीं करया, सारे झूठ बोले, झूठ बोल बोल के उरे ताई आगे ईब ड्रामा करें, बीजेपी ने प्रचारित करके भेज दिए जाओ, हर सीट पे कैंडिडेट उतारो और वोट बांटन का काम करो, समाज ने बांटन का काम करो, भाईचारा तोड़ने का काम करो। बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, किसान और मजदूर और जाति और धर्म के नाम पर समाज और सिस्टम को लड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसान और मजदूर और हिंदुस्तान आज जाग चुका है, इन लोगों को पहचान चुका है। ये जो ये छोरा आज हरकत करी है दिग्विजय चौटाला, आज बहुत गंदी। हमारा काम है विरोध करना, हम सवाल पूछना चाहते हैं, या तो हमारे सवालों के जवाब दीजिए या फिर विरोध का सामना कीजिए। ऐसे फरीम चौधर कुर्सी किते को नहीं भाई, ईब किसान और मजदूर बावड़ा नहीं रह रहा, इनका फैसला करके दिखा देगा। और ये जो इसी मानसिकता के लोग हैं ना, इन गद्दी तक उतारने का काम करेगा और संयुक्त किसान मोर्चा मजबूती के साथ लोगों को आगे और भी जन जागरण करने का काम करेगा। जय जवान जय किसान। नमस्कार, आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको कहना चाह रही हूँ, रोष मारा कुछ नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं। भी किसानों के ऊपर जब किसान दिल्ली जा रहे थे उनको क्या रोका गया? सीधी सी बात है, जब इनकी सरकार थी, जब किसानों के साथ कितनी बर्बरता के साथ कितनी मतलब किसानों की हत्या की गई है, और अब खिनौरी बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, कई बच्चों को शहीद हुए हैं। तो इनका ये भी जब सरकार में ये इनका हाथ था तो ये राजा थे, तो हम अपनी बात रख रहे हैं, बस बात सुनने के लिए इनको आ जाना चाहिए था। जब सरकार थी तब एक बारी भी नहीं आए, अब भी आना चाहिए था इनको, अब आ ही नहीं रही, बात ही नहीं करे तो कोई रोष नहीं है। हम अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं भी जब आपकी सरकार थी 10 साल या 5 साल जब भी रहे हो, आपने क्या किया है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया है? उल्टे सुल्टे कानून लेके आई है ये सरकार, महिलाओं हर वर्ग विरोधी सरकार है ये। हमारा कोई मकसद नहीं है, जाति विशेष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम भाईचारा वाले हैं। किसान ऐसी कौम है जो चलती फसल में से रास्ता देती है, जो किसानों के आगे तो आप बैरिकेड लगा रखे, देखो किसान बेचारा क्या करेगा। अब 6 दिन से हम अंदर कैद के अंदर है, लोकतंत्र है, संविधान के अंदर हमें अधिकार मिला हुआ है, वो हमारा छीनना चाहती है, संविधान को ही खत्म कर देना चाहती है। क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? बात रखने का अधिकार तो सभी को, अभी भी आ रहे हैं तो भी आंखें ही दिखा रहे थे। मैंने कहा कम से कम इंसानियत तो होनी चाहिए, ये राजपथ तो आनी जानी चीज़ है, सरकारें आनी जानी चीज़ है, भाईचारा है। ये अगर पद अपना त्याग कर आ जाता, अब जनता इसको माथे पर ऐसे इसको फूलों से स्वागत होता। नैना ने कहा है कि ये जो काले झंडे लेके खड़े हैं इन्होंने हमारी नज़र उतार दी, आने वाले जो संकट है वो भी खत्म हो गए। कुछ तो बोलेंगे जी, अपनी सफाई में इन्होंने तो ये भी कहा कि
दुष्यंत को माफ़ कर दो। दुष्यंत को माफ़ किस लिए किया जाए, ये तो जनता करेगी। फिर ये कह रहे हैं भाई कि अगर दुष्यंत ने कुछ किया ही नहीं तो माफ़ी किस चीज़ की है, किस चीज़ की मांग रहे हैं ये। जब एक महिलाओं के साथ हुआ था, किसानों के साथ हुआ था, तब ये कहाँ थी नैना चौटाला। और ये कह रहे काली नज़र उतार दी, तो इनके अंदर अभी भी अहंकार है, अहंकार बोल रहा है उनका, और कुछ नहीं बोल रहा है। अगर दया भाव इंसानियत अगर होती तो ये उतर के अंदर आती थी, इनके डंडे पर तो भी आती। और ये डंडे क्यों मारेंगे, इनके तो माँ बाप के समान ही बुढ़े ही देखो कैसे बैठे हैं। आज आंधी में इनका मुआवजा नहीं मिल रहा है, इनके फसलों का सही उचित मूल्य नहीं मिल रहा, तभी तो ये बैठे हैं। नहीं सड़कों पे आप नहीं बैठते, गाड़ियों में क्यों जा रही है? जो गाड़ियों में जा रहे हैं ना, ये जनता का पैसा है। ये जैसे भी ये जनता जो है ना, ये जनता के पैसा का अहंकार बोले रहा। रावण का भी घमंड था, रावण बहुत बड़ी चीज थी, वही नहीं चली तो आप लोग क्या हो। अब जब सत्ता से उठा दिया गया तो इनके हालात खुद ही देखो कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। इस तरीके से ये जनता के बीच में झूठ बोलकर पिछली बारी तो इन्होंने सहानुभूति, भाई इसका बाप जेल में, इसके काके ताऊ इसके साथ में कौन है, चलो भाई जिता दो, कोई बात को नहीं। जिताने के बाद में अब देखो अभी भी इनके अंदर इतना अहंकार है। अभी हमारी सरकार दोबारा आएगी, क्या इन्हीं के बच्चे आए जाएंगे? औरों को किसी को, किसानों को किसी को टिकट नहीं दी गई, किसी भी पार्टी ने नहीं दी है। किसानों के अंदर दो, एक तो नैना चौटाला आई है पूछने के लिए, बाकी भी आए हैं, लेकिन इनका क्या घमंड है, ये आ नहीं सकते उतर के। कुछ भी अपने घर परिवार है, आगे बात तो सुने, कम से कम है बात सुन लेते तो अगर भाई कुछ तो हद तक ये समस्याएं हल हो जाती। लेकिन इनका घमंड अभी भी वही दिख रहा है, भी हम राजा हैं, आने वाले अगर तुम्हारे ऊपर केस बना देंगे, ऐसे बना देंगे। ये तो भाषा है इनकी। अभी नजर उतारती, नजर तो भगवान को पता है किसकी नजर उतरी है। ये किसान बैठे हैं, गद्दी से उतार देंगे किसान। एक देखो गद्दी से, ये आप खुद देख रहे हो कितना क्रोस है। और ये प्रोग्राम करके और किसानों की देखो जीत है, किसान तो अंदर बैठे वो बाहर खड़े हैं। और कैसे लोग इनके पीछे पड़े, काम किया होता तो इनको ये नजर उतारने की, उल्टी सुल्टी बात बोलने की जरूरत ही नहीं थी। विरोध तो हमारा मतलब ये था कि ये जो इन्होंने 5 साल पिछले जो इन्होंने बीजेपी के साथ मिलके और जो इतने घिनौने काम किए हैं किसान मजदूर के साथ में, जो है इन्होंने बहुत ही बर्बरतापूर्वक, और इनके सवाल जो है जवाब करने थे हमने, लेकिन ये वो ना आने के बजाय ये बाहरी पब्लिक लेके आए हैं जो यहाँ अपने एक उपद्रव करने के लिए। लेकिन ये प्रशासन की और जो है किसानों की समझ के कारण आज ये बहुत बड़ा हादसा टला है। और जो अपना जो है ये दिग्विजय सिंह बोलते हैं जिसको, आज किसानों के सामने यहाँ खड़े हो गए सरेआम, उन्होंने भी गलत हरकत किया हुआ है जिसका इन्होंने उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब इतने बड़े पद पे, इतने बड़े ओहदे पे, इतने बड़े जो है संस्कारी बोल रहे हैं अपने आप को, और ये इतनी टूची हरकत कर रहे हैं, इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं, तो इससे क्या समझते हैं आप? ये क्या राज के अधिकारी हैं? ये तो दंडित करने के लिए हैं, लोग जो है दंडित करने लायक हैं, और इसीलिए इनका विरोध हो रहा है जहाँ जहाँ जाते हैं। इनके बाप ने भी पिछली बार जो आंदोलन के दौरान कहा था कि भाई पहले तो एक जो है कोरोना बीमारी आ गई थी, उससे निपटे नहीं, उससे पहले एक किसान आंदोलन और एक बीमारी आ गई जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए। तो इनसे कोई पूछने वाला है तो ये बीमारी कौन सी है? ये बीमारी तो इसलिए है क्यों आके 19 में जब इसकी बातों में आके, इसके झांसे में आके लोगों ने इनको बहुत बड़ा समर्थन किया और वोट किया और इनको 10 सीटें दी, और इन्होंने जो है किसान और मजदूर के साथ में इतना बड़ा धोखा किया। वही दर्द किसान को है, उसी दर्द में जो है इसका विरोध हो रहा है। और जो जब तक भी है हमारा मतलब यही है इनसे सवाल करना, और इन्होंने आज तक किसान के लिए किया क्या है। और खाली अभी जो है मेरे को सबसे बड़ा दुख उस चीज़ का है जो दिग्विजय यहाँ गलत इशारा करके गया है, तो इसका भी उन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो शायद आपके पास भी वो वीडियो क्लिप होगी। और मेरा निवेदन ये है कि किसी के प्रेशर में आके उस जो क्लिप को डिलीट मत करना, उसको जो शो करना है। और